वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस पार्ट में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। 3, 2, 1, go। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी एक ही सेल के बने हुए, जिनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। लाइक बैक्टीरिया, जिसमें हमारा बैक्टीरिया आता है, एल्गी से कुछ एल्गी आते हैं एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर, यहाँ ऐसे जो बहुत सारे सेलों के बने हैं, सच एज एल्गी एंड फंगाई, यानी एल्गी और फंगी दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और कुछ एल्गेज हैं, दे आर सिंगल सेल्ड। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में, माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्राम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। चाहे आइस कोल्ड मौसम है, यानी बहुत ठंडा मौसम हो, बर्फ़ ही बर्फ़ हो, या हॉट स्प्रिंग्स हो, जो हमारे तत्ता पानी है, जो उसके जो चश्मे होते हैं वो तत्ता पानी हो, उसमें भी वो सर्वाइव करते हैं। यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में दे कैन सर्वाइव। ठीक है, चाहे ये वो डेजर्ट्स हो, रेगिस्तान हो, या मार्शी लैंड हो, या हमारा दलदल हो। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। वो जानवरों की जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ में जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, आज़ाद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा कैन लिव एलान वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज़ एमोबा, विच इज़ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अकेला भी रह सकता है। वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो फंगाई और बैक्टीरिया हैं, दे कैन लिव, दे मे लिव इन कॉलोनीज, वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, ग्रुप्स में रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसान का क्या रिश्ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, काफ़ी अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काज डिजीजेस। देखिए, इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, डैट मीन्स फ़ायदेमंद हैं, और कुछ है हमारे लिए हार्मफुल, नुकसानदेह। ठीक है, और जो नुकसानदेह हैं वो हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे फ्रेंडली कौन से हुए? जो दोस्त। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। अलग अलग कामों के लिए उनका उपयोग होता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखिए, जो हमारा कर्ड है, दही है, ब्रेड है, केक है, वो किसकी मदद से तैयार किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंथेसिस। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अल्कोहल की प्रोडक्शन में बहुत सालों से होता आ रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो हमारा माहौल है इसको साफ रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम रोल है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जैसे वेजिटेबल पील्स है, ठीक है, सब्ज़ी वगैरह के छिलके, जो हम सब्ज़ी काटते हैं, जो बाहर का छिलका वगैरह होता है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स होता है, कुछ भी, ठीक है, फिशेज या गंदगी वगैरह होती है जानवरों में, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनको बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। रिकॉल डेड बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इनका उपयोग जो है, उनका इस्तेमाल जो है दवाइयाँ बनाने में भी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखिए, एक बैक्टीरिया होता है मिट्टी के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। किसके लिए?
वो फिक्स करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है उसका राइजोबियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। देखिए दही और ब्रेड किस तरह से बनता है। यू माइट हैव हर्ड दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने सुना होगा कि दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. मैंने देखा कि मेरी माँ जो है उसने थोड़ा सा दही किस में डाला? वार्म मिल्क में, गर्म दूध में। किस लिए? दही बनाने के लिए। I wonder why. मैं हैरान हो गया, ऐसा क्यों? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो हमारा ये बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है? कर्ड बनाने में मदद करता है। तो कोई सवाल पूछेगा विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, तो आपका पास है लैक्टोबैसिलस। इज इट बेनिफिशियल और हार्मफुल? तो याद रखिए इट इज़ अ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये दूध के अंदर मल्टीप्लाई होता है और उसको कर्ड में, दही में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। देखिए चाहे हमारे पास पनीर है, अचार है और बहुत सारे फूड आइटम्स है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो हमारे लिए ये चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा जैसे सूजी है, इडलिस एंड बातुराज इज ए कर्ड। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते हैं और इनमें कर्ड का इस्तेमाल होता है। कैन यू गेस वाई? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा क्यों? ये जो आपके पास एक्टिविटी है, इट इज़ एक्टिविटी 1.3 और आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, खुद ही करनी है, बहुत आसान है। टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा। देखिए 1/2 होता है आधा kg आप आटा लो या मैदा लो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। इसमें थोड़ा सा चीनी डालो और साथ में गर्म पानी। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो, ईस्ट थोड़ा सा आप लोग डालिए। ठीक है, एंड नीड इट, अब इसको थोड़ा सा गूंदो। ठीक है, टू मेक सॉफ्ट डफ। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ठीक है, हम इसको आटा लिया है, हमने इसको क्या किया? गूंदा। ठीक है, पानी वगैरह डाला, थोड़ा सा ईस्ट भी डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे के बाद क्या दिखता है आपको? नीचे जो इमेज दिख रही है यहाँ पे देखिए, आफ्टर 2 आवर्स। देखिए इसका वॉल्यूम जो है आटे का, पहले जो गूंदा हुआ था, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बढ़ गया। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। ईस्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी तादाद को बढ़ाता है एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल पूछा जाएगा ईस्ट कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल, ये जो गैस पैदा होती है वो क्या होती है? फिल द डफ। ये डफ के साइज को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। हमें दिखेगा ये तो डफ बढ़ गया। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? ब्रेड इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। देखिए बिजनेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसा इस्तेमाल किया जाता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल जब भी हमें करनी हुई काफ़ी ज़्यादा, या वाइन है या एसिटिक एसिड है, जिनका इस्तेमाल आज रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी किया जाता है। ठीक है, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर जो हमारे पास हैं, जैसे बैरली है, वीट है, राइस है एंड क्रश्ड फ्रूट जूस वगैरह है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है? जो नेचुरल शुगर है उनके ऊपर ईस्ट डाला जाता है। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में, या हमारा जो विनेगर वगैरह है। एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड विद 3/4 विद वाटर। देखिए ये जो 500 मिलीलीटर वाला एक बीकर लेना है हमने, उसमें ये जो
आधे से ज़्यादा जो है, ठीक है, 12 होना चाहिए किससे, पानी से। डिज़ाल्व 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर इन, 2 से 3 चम्मच आप थोड़ा सा चीनी डालिए। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, आधा चम्मच क्या डालिए, ईस्ट पाउडर टू शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड विद इन ए वार्म प्लेस, गर्म जगह पे रखिए फॉर 4 to 5 आवर्स। नो स्मेल द सोल्यूशन, अब इसकी थोड़ा सा स्मेल कीजिए, इसको सूंघ लीजिए। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, कौन सी स्मेल आपको आएगी, अल्कोहल की। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये जो शुगर हमारे पास था, नेचुरल शुगर, इसको कन्वर्ट किया ईस्ट ने किसमें, अल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है, इसको क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, किसने डिस्कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, एंड डेट टू इन ईयर 1857। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज के दिन का आखिरी टॉपिक। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर बोलता है ये लो एंटीबायोटिक खा लो। कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन, यहाँ कभी कैप्सूल देता है, यहाँ कहता है नहीं इंजेक्शन आपको करना पड़ेगा, जैसे हमारा एक इंजेक्शन है पेंसिलिन। द सोर्स ऑफ सच मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका जो सोर्स है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो मेडिसिन्स हैं जो हमारे अंदर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मार देते हैं, यानी कि ग्रोथ को रोक देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, द मेडिसिन विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर यूज, आज के दौर में बहुत ज़्यादा माइक्रो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, कहाँ से पैदा होते हैं, बैक्टीरिया से, फंगई से। जैसे हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगई, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।